साथियों, हमारी मौजूदगी अभी उत्तर प्रदेश प्रांत के कुशीनगर ज़िले में है। और कुशीनगर ज़िले के बारे में बता दें, जब भी कुशीनगर ज़िले की चर्चा होती है तो साथ साथ महात्मा बुद्ध की भी चर्चा होती है। और आप लोगों ने महात्मा बुद्ध को अक्सर इतिहास तो साहित्य की किताबों में महात्मा बुद्ध और महात्मा बुद्ध के सिद्धांतों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, महात्मा बुद्ध की जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुई थी। और ऐसा भी कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में शाक्य कुल में हुआ था। उनके पिता का नाम सुयोधन तो माता का नाम महामाया था। और बचपन से ही महात्मा बुद्ध जो थे काफ़ी मेधावी थे। वे धर्म में काफ़ी आस्था रखा करते थे। और महात्मा बुद्ध के बारे में इतिहास में ऐसी भी बातें बताई जाती है कि जिस वक्त महात्मा बुद्ध की जन्म हुई थी, उनके जन्म के तुरंत बाद ही उनकी माता महामाया की मौत हो गई थी। और महात्मा बुद्ध शाक्य कुल के राजा सुयोधन के पुत्र हुआ करते थे। महात्मा बुद्ध जैसे ही युवा हुए वे सत्य की खोज में, यानी कि महात्मा बुद्ध जब युवा अवस्था में आए तो वे सत्य की खोज में अपने गृह को, अपने घर को, अपने राज्य को त्याग करके सत्य की खोज में दुनिया के भ्रमण पर निकल चुके थे। और उन्होंने सत्य की खोज के लिए कई जगहों पर उन्होंने भ्रमण किया, कई जगहों पर उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। उनके ज्ञान की प्राप्ति का मुख्य केंद्र भारत देश रहा। और उस वक्त आपको बता दें, उस वक्त उनके ज्ञान प्राप्ति का मुख्य केंद्र मगध राज हुआ करता था। मगध राज का भी आप लोगों ने जिक्र सुना होगा। अक्सर इतिहास की किताबों में मगध राज की कहानियों को आप लोगों ने पढ़ा होगा। कभी मगध राज पर जरासंध का राज हुआ करता था, तो कभी अशोक जैसे चक्रवर्ती सम्राट का राज हुआ करता था, तो कभी अजात शत्रु, तो कभी मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य का भी नाम आपने सुना होगा। मगध पर कभी चंद्रगुप्त मौर्य, अजात शत्रु, सम्राट अशोक, जरासंध जैसे महान सम्राट, महान राजाओं का राज मगध पर हुआ करता था। और महात्मा बुद्ध की जब भी चर्चा होती है तो अक्सर मगध राज के भी साथ साथ चर्चा होती है। मगध राज के साथ साथ आप लोगों ने पाटलिपुत्रा का नाम सुना होगा। पाटलिपुत्रा राजगृह, आपको बता दें, राजगृह उस समय मगध राज की राजधानी हुआ करते थे। गौतम बुद्ध के समय, यानी कि भगवान बुद्ध के समय, सत्य की खोज में भगवान बुद्ध मगध राज के तरफ वे अग्रसर होते हैं, मगध राज की तरफ जाते हैं। और आपको बता दें, मगध राज में ही पाटलिपुत्र, राजगृह और वैशाली, हालांकि उस समय वैशाली भी अलग राज्य हुआ करता था। तो वे सत्य की खोज में और ज्ञान की खोज में उन्होंने भारत के कई हिस्सों में भ्रमण किया। और ऐसा कहा जाता है, ऐसा बताया जाता है इतिहासों में, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार के बोध गया में एक बोधि वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद जैसे ही जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो वे उपदेश के लिए, यानी कि लोगों के अंदर ज्ञान बांटने के लिए, लोगों को ज्ञान देने के लिए वे अपने शिष्यों के साथ दुनिया का भ्रमण करने निकलते हैं और दुनिया को ज्ञान बांटने का काम करते हैं महात्मा बुद्ध। और आपको बता दें, महात्मा बुद्ध के बारे में बताया जाता है कि महात्मा बुद्ध का भी महापरिनिर्वाण कैसे हुआ था, यानी कि महात्मा बुद्ध कैसे अपने शरीर को त्याग किए थे, कैसे ये मोक्ष की प्राप्ति किए थे, उनका कैसे मोक्ष हुआ था। ये इस तरह की तमाम कथाएं, तमाम कहानियाँ अक्सर इतिहासों में पढ़ने को मिलता है। अभी हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में है और आप इधर सीधी तस्वीरें देख सकते हैं। एक टेम्पल आपको दिखाई दे रहा होगा। ये महापरिनिर्वाण, यानी कि महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध के नाम से महात्मा बुद्ध को जाना जाता है। बचपन में इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ हुआ करता था। तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण, यानी कि महात्मा बुद्ध ने मोक्ष की प्राप्ति इसी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की थी, यानी कि उन्होंने महापरिनिर्वाण किया था अपने शरीर का, यानी कि अपने शरीर का त्याग, अपने शरीर का त्याग इस उत्तर प्रदेश के
कुशीनगर में किया था और हमारी मौजूदगी इसी कुशीनगर में है। आप पीछे सीधी तस्वीरें देख सकते हैं तो इधर एक सुंदर सा पार्क देख सकते हैं। पार्क में बहुत सारे युवा लोग, बहुत सारे लड़के, बहुत सारी औरतें, बहुत सारी लड़कियां घूमने के लिए आई हुई है। हालांकि अभी दोपहर का समय है, तकरीबन समय आप लोगों को बता दें, समय तकरीबन 2 से 2:30 बज रहा है। हालांकि धूप की बात कर ली जाए तो कड़ी धूप निकली हुई है इस धूप का मौसम में, और गर्मी के इस भीषण महीने में भी कह लिया जाए तो यहाँ घूमने वाले जो पर्यटक हैं, जो युवा हैं, जो छात्र हैं, ये छात्रों की और पर्यटकों की तादादें यहाँ लगी हुई है। आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं पीछे बहुत सारे पर्यटक, बहुत सारे युवा लोग घूमने के लिए आए हुए हैं। ये एक पर्यटक की दृष्टि से यह एक पर्यटक स्थल है। और आपको बता दें पीछे एक भवन आप देख रहे होंगे, एक टेम्पल देख रहे होंगे, एक मंदिर। उसी मंदिर में यानी कि इसी के समीप यहीं पे महात्मा बुद्ध ने अपने शरीर का, अपने देह का त्याग किया था और कहा जाता है कि उनको मोक्ष की प्राप्ति इसी कुशीनगर में हुई थी। और ये भी कहा जाता है, महापरिनिर्वाण का मतलब ये भी बताया जाता है कि महात्मा बुद्ध की मौत, मृत्यु, हालांकि उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था और उनकी मौत हुई थी कि वे अपने शरीर का त्याग किया था, इतिहास में सटीक जानकारियाँ नहीं मिलती है। फिलहाल आप लोगों को बता दें, ऐसी चर्चाएं चलती है, ऐसी कथाएं प्रचलन में है कि महात्मा बुद्ध इसी कुशीनगर में अपने शरीर का महापरिनिर्वाण किया था, अपने शरीर का त्याग किया था और उनको यहीं पे मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। उसी आप टेम्पल देख रहे हैं, उसी भवन में उनका एक स्मृति लगा हुआ है, उनका एक बहुत बड़ा भव्य उनका एक मूर्ति लगा हुआ है। और ऐसा बताया जाता है कि यहीं पे उन्होंने महापरिनिर्वाण किया था। तो ये कुशीनगर है और आप देख सकते हैं कितना सुंदर आलीशान जगह है। यहाँ घूमने के लिए बहुत सारे लोग गर्मी के इस भीषण महीने में भी आए हुए हैं। हालांकि जैसे जैसे गर्मी कम होगा, जैसे जैसे दिन ढलेगा, दिन ढल करके जैसे जैसे शाम होगा, यहाँ हज़ारों हजार की संख्या में, तादादों की संख्या में पर्यटक लोग पहुँचेंगे। अभी दोपहर का समय है, धूप काफ़ी तेज निकला हुआ है, जिसके कारण संख्या दिखाई दे रही है। हालांकि फिर भी संख्या की बात कर ली जाए तो तकरीबन 2-2.5 हज़ार से कम पर्यटक, कम युवा, कम छात्र छात्राएँ, उससे 2-2.5 हज़ार से कम नहीं होंगे लोग इस स्थल को देखने के लिए आए हुए हैं। फिलहाल आपको बता दें कुशीनगर का यह महापरिनिर्वाण स्थल है और इसी बिल्डिंग में, इसी मंदिर, इसी में महात्मा बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई है। और वह प्रतिमा बताया जाता है कि महात्मा बुद्ध सोए हुए अवस्था में उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था। तो उस आकृति को, उस दृश्य को मूर्तिकारों के द्वारा बनाया गया है और उनकी यहाँ स्मृति लगी हुई है। उनकी कह ली जाए तो उनकी भव्य जो मूर्ति है महात्मा बुद्ध की लगाई गई है इसी मंदिर के अंदर, इसी बौद्ध मंदिर के अंदर। तो ये उत्तर प्रदेश का कुशीनगर है और काफ़ी ही अच्छा जगह है, मनभावन जगह है। और यहाँ पार्क की व्यवस्थाएं हैं। आप यहाँ आइएगा तो कुछ पल के लिए यहाँ मोहित जरूर हो जाइएगा। यहाँ की दृश्य को देखते का जो शांत वातावरण है, यहाँ जिस तरीके से पर्यटक लोग घूमने आए हुए हैं और घूमने आ रहे हैं। हालांकि दोपहर का समय है और गर्मी के इस भीषण महीने में भी पर्यटकों की अगर संख्या कह ली जाए तो तादाद में है। सीधी तस्वीरें देख सकते हैं पीछे बहुत सारे युवा लोग घूमने आए हुए हैं। काफ़ी अच्छा जगह है उत्तर प्रदेश का, यह कुशीनगर है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थली के नाम से इस जगह को जाना जाता है।